नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी क्लास। सिंधु घाटी सभ्यता की जो है आज की दोस्तों हमारी तीसरी क्लास है। यानी कल की क्लास में हम जान रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में जान रहे थे, जिसमें से हमने दोस्तों कल हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना था। कि हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा से जो है सुरक्षा दुर्ग मिले हैं, यहाँ से जो है कब्रिस्तान पाए गए हैं, और दोस्तों ये 5 किलोमीटर परिधि में बना नगर था। तो इन सभी के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से जो है कल की क्लास में जाना था। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो की यदि बात की जाए तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज़ मिली है, इन सभी के बारे में जानेंगे। जैसे इसको मृतकों का टीला, सिंध का बाग, रेगिस्तान का बगीचा, स्तूपों का शहर और सर्वाधिक जनसंख्या यहीं निवास करती थी। इन सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो की यदि बात की जाए तो मोहनजोदड़ो इसको जो है दोस्तों मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, सिंध का बाग, सिंध का बाग ये हो गया दोस्तों सिंध का बाग, रेगिस्तान का बगीचा, रेगिस्तान का बगीचा, ये रेगिस्तान का बगीचा हो गया। और साथ ही दोस्तों स्तूपों का शहर, स्तूपों का शहर। तो ये पूछे जाते हैं स्तूपों का शहर किसको कहा जाता है। तो यानी मृतकों का टीला, सिंध का बाग, रेगिस्तान का बगीचा, वे स्तूपों का शहर, ये सभी जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और दोस्तों साथ ही यहाँ पे बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती थी, सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा नगर था। तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों यदि बात की जाए तो यहाँ से जो है विशाल स्नानागार मिला, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। तो दोस्तों पहले जो इनकी थ्योरी लिखेंगे और इसके बाद जो इसको समझेंगे। तो इसका यानी धार्मिक उद्देश्यों के लिए, धार्मिक उद्देश्यों के लिए, उद्देश्यों के लिए स्नान हेतु। अब दोस्तों यदि इसकी लंबाई चौड़ाई की बात की जाए विशाल विशाल स्नानागार की, तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं लंबाई कितनी थी, 11.98 मीटर थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी चौड़ाई की। तो चौड़ाई कितनी थी, 7.01 मीटर इसकी चौड़ाई थी। और यदि गहराई की बात की जाए तो दोस्तों गहराई कितनी थी, 2.44 मीटर, ये 44 मीटर इसकी गहराई थी। तो दोस्तों अभी इसको मैप के जरिए अच्छे से जानेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार मिला। और यहाँ की सबसे ऊंची इमारत है, यहाँ की सबसे बड़ी इमारत है, इमारत है, यहाँ की सबसे बड़ी इमारत है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी, लंबाई की यदि बात की जाए तो 45 पॉइंट, यहाँ पे दोस्तों 45.71 मीटर से 71 मीटर। और दोस्तों यदि चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई है दोस्तों 15.23 मीटर, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य मिले हैं, वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य
वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य मिले हैं। तो ये आपको याद रखना, प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से जो है ये मिले हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। और दोस्तों अन्नागार और कहाँ कहाँ से मिले हैं तो लिख लेंगे अन्नागार के साक्ष्य। अन्नागार के साक्ष्य और कहाँ कहाँ से मिले? लोथल से, हड़प्पा से, और कालीबंगा से। कालीबंगा से कहाँ से दोस्तों? कालीबंगा से जो है मिले। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति की यदि बात की जाए तो ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली। और साथ ही दोस्तों सूती कपड़ा मिला है चांदी के बर्तन में लिपटा हुआ। सूती कपड़ा मिला है चांदी के बर्तन में लिपटा हुआ। चांदी के बर्तन में लिपटा हुआ। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी यहाँ जो है 20 स्तंभों वाला पिलर मिला, 20 स्तंभों वाला भवन मिला, 20 स्तंभों वाला भवन मिला। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति। दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति जो है मिली है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के मकान पक्की ईंटों से बने थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के मकान पक्की ईंटों से बने थे। पक्की ईंटों से बने थे। कैसे दोस्तों? पक्की ईंटों से जो है बने थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सर्वाधिक कुएं, यानी सर्वाधिक कुएं पाए गए हैं यहाँ पे। और क्या पाया गया है दोस्तों? सर्वाधिक मोहरें मिली हैं। सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं? तो ये हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से जो है मिली है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से। कहाँ से दोस्तों? हड़प्पा से मिली। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पिगट ने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जुड़वा राजधानी बताया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन करेंगे। मोहनजोदड़ो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की यदि बात की जाए तो इसको मृतकों का टीला, सिंध का बाग, रेगिस्तान का बगीचा, स्तूपों का शहर जो है कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो यहाँ पर जो है सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती थी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। और साथ ही दोस्तों विशाल स्नानागार मिला है। तो विशाल स्नानागार की यदि बात की जाए, जैसे वर्तमान समय में स्विमिंग पूल टाइप का होता है तो इस प्रकार का होता था। इसका हम मैप देखेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों ये रहा इसका मैप, ये इसका दोस्तों मैप है। ये रहा एक बड़ा सा स्विमिंग पूल टाइप का। दोस्तों इधर जो है ये पैरियाँ थी, यानी ये सीढ़ियाँ थी नीचे उतरने के लिए, और इसमें स्नान करते थे। यानी विशाल स्नानागार धार्मिक उद्देश्यों के लिए इसमें स्नान हेतु, यानी जब कोई धार्मिक उद्देश्य होता था जैसे पूजा करने के लिए, तो इसमें स्नान करते थे और उसके बाद जो है पूजा पाठ होती थी। इसकी लंबाई चौड़ाई की यदि बात की जाए तो 11.98 मीटर इसकी लंबाई थी दोस्तों, ये लंबाई होगी।
और यदि चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई 7.01 मीटर इसकी चौड़ाई होगी दोस्तों, ये इसकी चौड़ाई होगी। और गहराई की बात की जाए तो 2.44 मीटर इसकी गहराई होगी, ये वाली दोस्तों गहराई होगी। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, यह है विशाल स्नानागार और ये कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो में ये मिला है। लंबाई चौड़ाई भी याद रखेंगे। फिर आते हैं दोस्तों विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार की यदि बात की जाए तो ये जो है यहाँ की सबसे बड़ी इमारत थी। अब दोस्तों ये अन्नागार क्या होता था, अन्नागार की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इस प्रकार जो है बड़ा सा, ये इस प्रकार जो है बड़ा सा कमरा टाइप का बहुत बड़ा ये बनाते, ये है दोस्तों विशाल स्नानक, ये है विशाल अन्नागार। अन्नागार यानी अनाज, अनाज स्टोर किया जाता था, अनाज स्टोर किया जाता था। ये है दोस्तों विशाल स्नानागार। और विशाल स्नानागार नहीं, विशाल अन्नागार है जिसमें जो है अनाज को स्टोर किया जाता था। और इसकी लंबाई की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसकी लंबाई थी 45 पॉइंट, कितनी लंबाई थी, 45.71 मीटर इसकी लंबाई थी। और साथ ही दोस्तों चौड़ाई की यदि बात की जाए तो इसकी चौड़ाई कितनी थी, तो 15.23 मीटर जो है दोस्तों इसकी चौड़ाई थी। और ये साथ ही यहाँ की जो है सबसे बड़ी इमारत थी। यहाँ से वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य मिले। वाटर प्रूफिंग क्या होता है, आपने देखा होगा कि बरसात के समय में हम रेन कोट वगैरह यूज करते हैं बारिश से बचने के लिए। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य जो है मिले हैं, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। अन्नागार और कहाँ कहाँ पर मिले, लोथल, हड़प्पा व कालीबंगा, इन तीनों स्थलों से भी जो है अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं पशुपतिनाथ की मूर्ति। पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़ा मिला है चांदी के बर्तन में लिपटा हुआ। 20 स्तंभ वाला भवन, यानी ऐसा मकान या भवन मिला है जिसमें 20 स्तंभ यानी पिलर थे, जिनको हम आज के समय में पिलर कहते हैं, भीम कहते हैं और स्तंभ जो है कहते हैं। तो साथ ही दोस्तों दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति मिली है। और दाढ़ी वाले व्यक्ति की ऐसी मूर्ति मिली है जिसकी दाढ़ी बिल्कुल सेफ आकार में थी, यानी बनी हुई थी। तो इससे यह पता लगता है कि इस समय भी जो है नाई हुआ करते थे। तो ये आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के मकान जो है पक्की ईंटों से बने थे, यानी जो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा है यहाँ के मकान कैसी ईंटों से बने थे, पक्की ईंटों से जो है बने थे। साथ ही सर्वाधिक कुएं, यानी जो पानी के कुएं होते थे, सर्वाधिक कुएं कहाँ से मिले हैं, तो ये सर्वाधिक कुएं मोहनजोदड़ो से पाए गए हैं। सर्वाधिक मोहरे, यहाँ से सर्वाधिक मोहरे जो है पाई गई हैं। अब दोस्तों मोहरों की यदि बात की जाए तो ये सेलखड़ी की बनती थी। और सेलखड़ी एक प्रकार का मुलायम पत्थर होता था, लेकिन इनका उद्देश्य क्या होता था, मोहर यानी सील का, तो दोस्तों ये व्यापारिक उद्देश्य होता था। यानी यहाँ के लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है आयात निर्यात यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे, अपना माल बाहर के देशों में भेजते थे और बाहर से अपना माल जो है मंगाते थे। तो इस प्रकार जो है जो ये अपना माल बेचते थे उन पर जो है ये टैग यानी सील लगाकर या मोहरे लगाकर जो है बाहर भेजते थे, ताकि अपने माल को जो है सुरक्षित भेजा जाए। अगर सील टूटी हुई मिलती थी तो इसका मतलब हमारे माल के साथ जो है छेड़छाड़ की गई है। तो ये जैसे आज बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, अपना माल कंटेनर में लोड करने के बाद कंटेनर को सील कर देती हैं ताकि हमारा माल सुरक्षित पहुंच जाए। अगर कंटेनर की सील टूटी हुई मिलती है तो इसका मतलब हमारे माल से जो है छेड़छाड़ की गई है। तो यही उद्देश्य होता था मोहरों का यानी सील्स का। और ये सर्वाधिक मोहरें पाई गई हैं कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। लेकिन सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ से पाई गई हैं, हड़प्पा से। अब अभिलेख युक्त मोहरें क्या होती हैं, जिन पर दोस्तों कुछ ना कुछ लिखा होता है उनको अभिलेख युक्त मोहरें कहा जाता है। और साथ ही पिक्कट ने जो है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जो है जुड़वा राजधानी कहा था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बना है कि मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को जुड़वा राजधानी किसने कहा था, पिक्कट ने जो है कहा था। दोस्तों अब आते हैं चनोदड़ो के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे चनोदड़ो। चनोदड़ो के बारे में अब देख लेते हैं। यहाँ पे चनोदड़ो से देखेंगे क्या क्या मिला है। चनोदड़ो की यदि बात की जाए तो दोस्तों चनोदड़ो तो दोस्तों यहाँ से जो है मनके का कारखाना, हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र इसको कहा गया है। बकराकार ईंटें मिली हैं। सुरक्षा दुर्ग का अतिरिक्त नहीं पाया गया है, अस्तित्व जो है नहीं पाया गया। और साथ ही मेकअप किट की यदि बात की जाए तो यहाँ एक मेकअप किट मिली है जिसमें काजल व लिपस्टिक मिली है, स्याही का दवात मिला है और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह जो हैं मिले। तो दोस्तों लिखेंगे इन सारे पॉइंटों को। मनके का कारखाना, मनके का कारखाना मिला है। और साथ ही दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र इसको माना गया, औद्योगिक
औद्योगिक केंद्र जो है इसको माना गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे वक्राकार ईंटें मिली हैं, वक्राकार ईंटें मिली हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सुरक्षा दुर्ग का, सुरक्षा दुर्ग का अस्तित्व नहीं पाया गया है, अस्तित्व नहीं पाया गया, सुरक्षा दुर्ग का जो है अस्तित्व नहीं पाया गया। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मेकअप किट मिली है, मेकअप किट, यहाँ से जो एक मेकअप किट मिली है जिसमें काजल और लिपस्टिक पाई गई, काजल एवं लिपस्टिक जो है मिली है। क्या दोस्तों, लिपस्टिक मिली। और साथ ही दोस्तों यहाँ से स्याही का दवात मिला है, स्याही का दवात यानी इंक पोर्ट जो है मिला। और साथ ही दोस्तों बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह यानी पंजों के निशान मिले, बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिले हैं, बिल्ली का पीछा करते हुए जो है कुत्ते के पद चिन्ह जो है मिले हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम एक मैप लेंगे, इंक पोर्ट क्या होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या होता है ये इंक पोर्ट, ये रहा दोस्तों इंक पोर्ट, ये है दोस्तों इंक पोर्ट, यहाँ पे लगा लेते हैं इसको। ये इंक पोर्ट है, क्या है दोस्तों, ये है इंक पोर्ट जिसमें जो है इंक यानी स्याही जो आती थी, तो इसी को स्याही का दबाती है इंक पोर्ट जो है कहा जाता है, यानी ये कलम में जो है भरा जाता था। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी चनोदड़ो, चनोदड़ो की यदि बात की जाए तो यहाँ से जो है मनके का कारखाना मिला है। और मन का क्या होता था, एक प्रकार का पत्थर होता था जो कि आभूषण या ज्वेलरी बनाने के काम जो है आता था। साथ ही हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र यानी हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र इसको माना गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है औद्योगिक केंद्र जो है यानी हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र किस स्थल को माना गया है, चनोदड़ो को जो है माना गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे बकराकार ईंटें मिली हैं जो कि यहाँ पर फर्श में बिछाने के काम आती थी, किसमें दोस्तों, फर्श में बिछाने के काम आती थी। सुरक्षा दुर्ग का अस्तित्व नहीं पाया गया, सुरक्षा दुर्ग बोले तो यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है दो टीलों में विभाजित थी, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीले पर राजा और सरदार लोग रहते थे जबकि पूर्वी टीले पर सामान्य लोग रहते थे। तो और क्या दोस्तों यहाँ पर सुरक्षा दुर्ग से यानी किलेबंदी से मतलब है कि राजा और महाराजा जो है जो पश्चिमी टीले पर रहते थे उन पश्चिमी टीले के चारों ओर जो है किलेबंदी की जाती थी राजा और सरदार की सुरक्षा के लिए। लेकिन चनोदड़ों में जो है अस्तित्व नहीं पाए गए यानी कोई भी सुरक्षा दुर्ग नहीं बनाए गए थे। यहाँ से एक मेकअप किट मिली है जिसमें काजल एवं लिपस्टिक पाई गई हैं, स्याही का दवात मिला, ये रहा दोस्तों स्याही का दवात। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह यानी पंजों के निशान मिले हैं, बिल्ली का पीछा करते हुए कहाँ से, चनोदड़ों से जो है पाए गए हैं। अब आते हैं दोस्तों लोथल की यदि बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हम लोथल की बात करेंगे, लोथल। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं लोथल, लोथल। लोथल की यदि बात की जाए तो लोथल के बारे में बात करेंगे। लोथल जो है एक बंदरगाह है। और इस साथ ही दोस्तों लोथल को लघु या हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो है कहा जाता है, लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो इसको कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के आकार के सेम है, तो इसलिए इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो जो है कहा जाता है। आवासीय क्षेत्रों से आयताकार या चतुर्भुज हवन कुंड या अग्निकुंड जो है यहाँ से पाए गए हैं। साथ ही लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था और यहाँ से जो है पश्चिमी एशिया से व्यापार करते थे। पूर्वी भाग में जहाज की गोदी है। और साथ ही दोस्तों लोथल का गोदीबाड़ा सबसे बड़ा है। और हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना क्रम से लोथल का गोदीबाड़ा, हड़प्पा का अन्नागार, मोहनजोदड़ो का अन्नागार और मोहनजोदड़ो का स्नानागार। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले, चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले हैं। कहाँ से दोस्तों, लोथल से, यानी धान की भूसी। फारस की मोहर मिली है और व्यापारिक नगर था। 3 युगल समाधियाँ मिली हैं और इन्हीं को जो है एहसास आपके द्वारा सती प्रथा का प्रतीक माना गया है। साथ ही दोस्तों लोथल की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर था। घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। साथ ही मिट्टी की नाप खिलौने के रूप में वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले और मिट्टी का मम्मी मॉडल जो है यहाँ से
मिला है। तो ये आपको याद रखना है। अब इन सारे पॉइंटों को यहाँ पे लिख लेते हैं एक एक करके। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लघु हड़प्पा, लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो, लघु मोहनजोदड़ो कहा गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आवासीय क्षेत्रों के, आवासीय क्षेत्रों से आयताकार चतुर्भुज, आयताकार व चतुर्भुजकार हवन कुंड या अग्निकुंड यहाँ से पाए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लोथल हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। लोथल हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पश्चिमी एशिया से व्यापार करते थे। पश्चिमी एशिया से व्यापार जो है करते थे। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पूर्वी भाग में जहाज की गोदी थी। जहाज की गोदी क्या थी दोस्तों? जहाज की गोदी थी। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लोथल का गोदीवाड़ा सबसे बड़ा था। लोथल का गोदीवाड़ा, लोथल का गोदीवाड़ा सबसे बड़ा था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लोथल का गोदीवाड़ा सबसे बड़ा था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना क्रम से, सबसे बड़ी संरचना क्रम से लोथल का गोदीवाड़ा। कौन दोस्तों? लोथल का गोदीवाड़ा। और इसके बाद दोस्तों हड़प्पा का अन्नागार, हड़प्पा का अन्नागार। और साथ ही दोस्तों मोहनजोदड़ो का अन्नागार, मोहनजोदड़ो का अन्नागार, मोहनजोदड़ो का अन्नागार। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं मोहनजोदड़ो का स्नानागार, मोहनजोदड़ो का स्नानागार, स्नानागार क्या दोस्तों? स्नानागार। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चावल के प्रथम साक्ष्य मिले थे। चावल के प्रथम साक्ष्य यानी एविडेंस कहाँ से मिले थे? तो ये लोथल से मिले हैं, यानी धान की भूसी अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं फारस की मोहर मिली है। फारस की मोहर मिली है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं व्यापारिक नगर था, व्यापारिक नगर था। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 3 युगल समाधि मिली हैं। 3 युगल समाधि मिली हैं, जिनको एहसास के द्वारा एहसास के द्वारा सती प्रथा का प्रतीक माना गया है, जिनको सती प्रथा का प्रतीक जो है माना गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लोथल हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर था। लोथल हड़प्पा सभ्यता का
मैनचेस्टर था, मैनचेस्टर था। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे हम बात करते हैं घोड़े की मृण मूर्ति मिली है, घोड़े की मृण मूर्ति जो है मिली है, क्या दोस्तों, मृण मूर्ति मिली है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे मिट्टी की नाव मिली है खिलौने के रूप में, मिट्टी की नाव खिलौने के रूप में जो है मिली है, खिलौने के रूप में जो है मिली है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं वृत्ताकार चक्की के दो पार्ट मिले हैं, वृत्ताकार चक्की के दो पार्ट मिले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जुते हुए खेत, साथ ही दोस्तों मिट्टी का मम्मी मॉडल मिला है, मिट्टी का मम्मी मॉडल। मिट्टी का मम्मी मॉडल कहाँ से मिला है, तो ये दोस्तों ये मिला है कहाँ से, लोथल से जो है मिला। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर देते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं लोथल की, तो लोथल को जो है दोस्तों लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी जो है कहा जाता है, क्योंकि ये लगभग मोहनजोदड़ो के समान ही था, इसलिए कहा जाता है। आवासीय क्षेत्रों के यानी आवासीय क्षेत्र से आयताकार या चतुर्भुजकार जो है हवन कुंड या अग्निकुंड जो है मिले, यानी हिंदू धर्म में जो है पूजा पाठ के दौरान जो हवन कुंड यानी हवन किए जाते हैं, तो ये हवन कुंड या अग्निकुंड इन्हीं के काम आते थे हवन करने के। तो ये कहाँ से मिले हैं, आवासीय क्षेत्रों से मिले हैं, कहाँ के, लोथल से। और लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था, यानी ये सबसे बड़ा बंदरगाह यानी पोर्ट था। ये जो है भोगवा नदी के किनारे था और इसको 1954 में एहसास आप के द्वारा जो है खोजा गया था। साथ ही यहाँ से जो है पश्चिमी एशिया से व्यापार करते थे और पूर्वी भाग में जहाज की गोदी थी। लोथल का गोदीबाड़ा सबसे बड़ा था। साथ ही दोस्तों हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ी संरचना, यानी हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना क्रम से, तो लोथल का गोदीबाड़ा जो है पूरे हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे बड़ा था। और हड़प्पा सभ्यता का अन्नगार ये दूसरा था, मोहनजोदड़ो का अन्नगार ये तीसरा और मोहनजोदड़ो का स्नानगार ये चौथा। तो ये क्रम से संरचनाएँ कौन सी सबसे बड़ी थी पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चावल के प्रथम साक्ष्य यानी धान की भूसी सबसे पहले कहाँ से मिली है, तो ये मिली है दोस्तों लोथल से। चावल के साक्ष्य रंगपुर से भी मिलेंगे, लेकिन प्रथम साक्ष्य की बात की जाए तो ये कहाँ से मिले, लोथल से जो है मिले हैं। और फारस की मोहर मिलती है, इसका मतलब फारस से जो है यहाँ के लोग व्यापार करते थे। और ये एक ऐसा नगर था, व्यापारिक नगर था, यानी लोथल जो एक व्यापारिक नगर था और यहाँ के लोग जो है व्यापार करते थे। यहाँ से जो है 3 युगल समाधि मिली हैं और जिनको एहसास लाभ के द्वारा जो है सती प्रथा का प्रतीक जो है माना गया है। तो दोस्तों 3 युगल समाधि क्या होती है, यानी एक युगल समाधि की बात की जाए तो जिसमें स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता है तो उसको युगल समाधि कहा जाता है। तो ये 3 युगल समाधियाँ यहाँ पर मिली हैं, जिनको जो है एहसास लाभ के द्वारा जिन्होंने जो है लोथल को खोजा था, इन्होंने इन 3 युगल समाधियों को सती प्रथा का प्रतीक जो है माना है। सती प्रथा क्या होती है दोस्तों, यानी पहले क्या होता था जब सती प्रथा चलती थी, जब किसी स्त्री के हस्बैंड ख़त्म हो जाते थे तो उस स्त्री को जो है अपने हस्बैंड के साथ जो अपने आप को सती करना होता था, यानी चिता पर बैठकर अपने आप को जो है जलाना होता था। तो ये जो है कहा गया है। तो लेकिन दोस्तों इस बात को सही नहीं माना गया कि ये सती प्रथा का प्रतीक था। लोथल लोथल की यदि बात की जाए तो लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर था। घोड़े की मृण मूर्ति मिली, यानी मरे घोड़े की जो है यहाँ पे मूर्ति मिली है। मिट्टी की नाव मिली है खिलौने के रूप में, मिट्टी की नाव मिली है खिलौने के रूप में। वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले। तो क्वेश्चन पूछा जाता है चक्की के 2 पार्ट कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं लोथल से। मिट्टी का मामी मॉडल मिला है, यानी मिट्टी का मामी मॉडल कहाँ से मिला है, ये भी लोथल से जो है मिला है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी और बाकी के जो इसके ये प्रमुख स्थल बचे हैं इनको हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।